वो कुछ बोलेंगे। पूरे देश को यही उम्मीद थी। पूरे देश को ये उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री जी मन की बात जब करेंगे तो जो सबके मन की बात है उस पर भी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। सबके मन में आज यही है कि माननीय मोदी जी, सुषमा स्वराज, ललित मोदी, वसुंधरा राजे, ये जो पूरा प्रकरण है इस पर उनका क्या स्टैंड है, उनके मन में क्या चल रहा है। जो जनता की मन की बात थी वो आज अनएड्रेस रह गई, उसको मोदी जी ने आज नहीं एड्रेस किया और सबको निराशा है। आ, चुप्पी को लेकर के आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं, बल्कि कल आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट भी करेगी, प्रोटेस्ट मार्च करने जा रही है पार्लियामेंट तक के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये पिक्चर पूरी तरह क्लियर है कि वसुंधरा को भी शील्ड कर चुकी है पार्टी, और मन बना ले कि उनका इस्तीफा नहीं होगा। सुषमा गवारी उनको भी राहत मिल चुकी है। अब आखिर आगे क्या? सवाल यही है कि क्यों आखिर बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप, जहां पर विदेश मंत्री, जहां पर राजस्थान की मुख्यमंत्री ललित मोदी के इतने करीब थे कि उन्होंने विदेशी कोर्ट में जाकर एफिडेविट दे दिया, कोर्ट से कहा कि मेरा देश बनाना रिपब्लिक है, हमारा यहाँ कानून का राज नहीं है, हमारी जांच एजेंसियां ललित मोदी के साथ गलत कर रही हैं। जब हम विदेश में जाते हैं तो हम एक भारतीय के तौर पे जाते हैं, हम एक आम आदमी पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं जाते हैं, हम सब भारतीय होते हैं। एक भारतीय के तौर पर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर वसुंधरा राजे जी ने जाकर कोर्ट में कह दिया, लंदन के कोर्ट में, कि मेरा देश बेकार है, बेकार है, और हलफनामा दिया। और आज वो चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं। बहुत ही गंभीर मामला है। और उसके बाद अब ये भी सामने आ गया है कि 30 करोड़ रुपए का लेन देन भी हुआ है। 30 करोड़ रुपए ललित मोदी जी ने राउंड ट्रिपिंग करके काला धन अपना सिंगापुर और मॉरिशस के जरिए वसुंधरा राजे जी की कंपनियों में भेजा। काला धन तो वापस नहीं ला पाई है सरकार, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि अब काला धन और क्रिकेट के जरिए कमाया हुआ काला धन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बैंक खातों में आएगा। कम से कम इतनी उम्मीद तो नहीं थी। दूसरा अहम सवाल एसीबी को लेकर के जो तमाम कन्फ्रंटेशन जो दिख रही है, केंद्र का उस पर एक रुख जो सामने आया है, और वो दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कह रही है कि विरोधी तेवर आप लोग ना अपनाएं। देखिए, विरोध नहीं कर रहे हैं हम किसी बात का, केंद्र सरकार का कोई विरोध नहीं है। जनता के मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। और सवाल किसी के विरोध का नहीं है, सवाल केंद्र सरकार के विरोध का नहीं है। सवाल ये है कि दिल्ली में सरकार कायदे के हिसाब से चलेगी, संविधान के हिसाब से चलेगी। दिल्ली में क्या भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल को काम करने दिया जाएगा, या केंद्र सरकार एलजी की माध्यम से एंटी करप्शन ब्यूरो, जो इतना अच्छा काम कर रहा था दिल्ली सरकार के मार्फत, जिसने 50 अधिकारियों को जेल भेजा जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसने करीब 200 अधिकारियों को सस्पेंड किया जो घूसखोरी कर रहे थे, क्या उस एंटी करप्शन ब्यूरो को काम करने से बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा? और इसके लिए हम कोर्ट में भी गए हैं, और उसके लिए कल केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी गृह मंत्रालय भी गए, गृह मंत्री से मुलाकात करी, बातचीत का रास्ता भी अपनाया जा रहा है और कानून की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। Prime Minister today addressed Man Ki Baat, but what expected squarely that he would certainly talk about the recently Vasundhara and entire Lalit Gate had happened. How do you see Man Ki Baat? Everybody was expecting that the Prime Minister would break his silence on Lalit Gate. This Prime Minister is not Manmohan Singh. The India of July 2015 is not the India of July 2010. The standards of probity in public life have risen. People expect greater transparency and accountability from public servants, from people in power. Unfortunately, today the Prime Minister failed to live by the standards he had set for himself and the standards he had espoused, he had promised he would set within his party and in his government. When you have a Chief Minister who is giving an affidavit that, look, my country is a banana republic, that my investigating agencies were basically hounding a man who is a fugitive, and when that Chief Minister also takes 31 crore rupees through dubious routes from dubious companies, shell companies established in Mauritius by a man called Lalit Modi, the question then arises is that, does that Chief Minister have
the authority, have the moral authority to continue in power. In the past, chief ministers, ministers have resigned, have been forced to step down on charges far less serious, on transgressions far less serious. But the Prime Minister is trying to, I think, brazen it out, but he is forgetting that the country has changed and people expect a Prime Minister who runs a transparent and honest government and not covers up or protects the misdemeanors or misdeeds of his own ministers. Is this the reason you find that why the BJP veteran leader L.K. Advani says, that government should follow standard of probity, and at the same time when we have seen that how BJP entirely, shielded Vasundhara and refused any resignation? Well, Mr. L.K. Advani, the BJP patriarch, in less than 10 days has sent out two very strong messages. One to the party itself, his own party, and in a way to the entire nation. First he said that, look, there are powers in this country and forces in this country which are authoritarian in nature and which are getting stronger, and there can be emergency. Yesterday he said that, look, in my era, when serious allegations or questions were raised about the integrity of people in power, the norm was that we would step down and wait till we get a clean sheet. But today I think what we see the norm is that use the investigating agencies, use the state powers to cover up or to put a curtain on your own crimes and hush up your own crimes on one hand, and use the investigating agencies to hound the opposition. This is exactly what Mr. L.K. Advani has said, and I think the whole nation is watching, and we still sincerely hope that Prime Minister would pay heed to the words of wisdom and advice coming from the BJP patriarch.